बोलो सब मिलकर मात श्री नर्मदे हर। शूल पानी के जंगल से, जंगल तो नाम के लिए है, शूल पानी पहाड़ी है। इस पहाड़ियों में से गुजरते समय जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको ना स्कूल पता है, ना गांव होते ये पता है, कोई दुकान भी होती है ये भी इनको पता नहीं होता है। तो मतलब आदिवासियों का जो जीवन जो जीना होता है उस तरीके से जीवन जीते हैं। तो जब हम एमपी बादल से आगे बढ़े तो ये बच्चे कहने लगे कि आपका बैग हम उठाते, हमें पैसा दो। तो इनको उपजीविका का साधन चलाने के लिए कोई काम भी होना चाहिए। तो यहाँ पहाड़ियों में क्या काम मिलेगा? बच्चे पहाड़ों से दूर तो जा नहीं सकते, ताकि उनके घर ये पहाड़ियों में है, और काम करना है तो कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर जाके फिर काम मिलेगा। हर दिन आना जाना तो होगा नहीं। तो बच्चे बेचारे कहीं ना कहीं ऐसा काम ढूंढते हैं। तो जो परिक्रमावासी जाते हैं उनको चॉकलेट मांगते हैं। और अगर हम ऐसे बच्चों को चॉकलेट अगर नहीं खिलाते हैं तो ये बच्चे फिर पैसे की आशा से, लालच से फिर पीछे पीछे दौड़ते हैं। और पीछे दौड़ दौड़ के अभी हमारे से ये बातचीत करके यहाँ तक आए, बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर चल के आए हैं। क्या बोलकर कि हमें आपसे पैसा मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है, हम आपको पैसा देंगे। पैसे के लिए हमारे पीछे पीछे इतना दूर तक यहाँ तक आके बैठे हैं। अभी इनको हमने लाइन से बिठा दिया है, परंतु जब आप इनके दांत अगर देखेंगे तो सबके दांतों में गुटखा, पान मसाला खाए जैसा आपको दिखाई देगा। और ये इसी प्रकार से खाते रहते हैं पैसा देने के बाद। फिर हमने सोचा अब इनको क्या किया जाए। तो ये हमारे साथ में यहाँ तक चलते आए। यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलता है जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं। परिक्रमावासी दूर दूर से चल के आते हैं तो उनको यहाँ पे भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर ये सब बच्चे आकर एकत्रित हुए हैं। ये बच्चे एक जगह के नहीं है। एक पहाड़ी पे एक घर है, दूसरे पहाड़ी पे दूसरा घर है, तीसरे पहाड़ी पे तीसरा घर है। तो सब जगह के बच्चे ये इकट्ठा होके और चॉकलेट की आशा से, पैसों की आशा से उनके पीछे पीछे भागे दौड़े चले आते हैं। एक बात हमने ये भी नोटिस कर दी कि ये शूल पानी से, जंगलों से चलते समय ये बच्चों को आमदनी का कोई सोर्स है नहीं, धन धान्य इनको आएगा कहाँ से। तो ये बेचारे मेहनत करने के लिए तो तैयार है, परंतु धन कहाँ से आएगा। तो फिर ये धन के लालच के लिए फिर जो परिक्रमावासी इस मार्ग से गुज़रते हैं, तो इस मार्ग से वो चलने वाले परिक्रमावासियों का जो बैग होता है वो कहते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपका बैग उठा के आगे तक ले चलेंगे। ऐसा बोल बोल के वो हमारे पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं। फिर पहले कहेंगे हम 500 लेंगे, फिर बोलेंगे 300 लेंगे, फिर बोलेंगे 200 लेंगे। अब हम हमारा बैग इनको दे दे। ये छोटे बच्चे, इनकी उम्र ही क्या है, देखो आप देख रहे हो, 7 साल, 10 साल, 12 साल, उसके अंदर के ही ये सब बच्चे हैं। अब हम इतने बड़े 30-40 उम्र के आसपास जो परिक्रमावासी चलते हैं, करीब करीब 25-30 साल के आगे ही चलते हैं। और अपना अपना बैग जो है वो उठाने की क्षमता तो रखते ही है, तभी तो चल रहे हैं। अब इतने बड़े जंगलों में अपना अपना बैग उठा नहीं सकते, चढ़ाई होती है, ऊंचाई होती है, तो उसका अभ्यास नहीं होता है। हालांकि ये बच्चों को इसका अभ्यास ज़रूर है। आप अपना बैग अगर इनको दे दोगे तो वह आप पीछे रहेंगे, ये आपसे आगे भागते जाएंगे, वो आपका बैग लेते हुए भी। मतलब इतना इनका अभ्यास है इस पहाड़ियों में चलने का। तो इस पहाड़ियों में ऐसे बड़े बड़े बैग लेके ये चलते भी है। फिर उसके सहारे इन लोगों को 200 रुपये, 150 रुपये एक बैग उठाने का एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक ले लेते हैं। फिर दूसरे पहाड़ी के बाद ये नहीं लेते हैं। क्यों? ताकि इनका भी अपना अपना एरिया है। फिर ये आपस में झगड़े करेंगे, अरे मेरे एरिया में तुमने मेरा बैग क्यों उठाया।
तो ऐसा भी हो जाता है। फिर ये एक ही पहाड़ी का, दो पहाड़ी का, जितना इनका एरिया इन्होंने आपसी में बांट लिया है, और फिर आगे वो अपना बैग आपको वापस लौटा देंगे, आपका पैसा, आपसे पैसा लेंगे, और फिर उससे वो खाएंगे तो गुटखा ही, बाकी अनाज जो है वो सरकार यहाँ तक पहुँचा रही है, राशन पानी पहुँचा रही है। और जो इनको बारिश के मौसम में जो कुछ थोड़ा बहुत अनाज बन जाता है, खेत में आ जाता है, उसी से ये साल भर का गुजारा करते हैं। अब ये छोटे हैं 12-15 साल के, जब ये 12-15 साल से थोड़ा ऊपर और आगे चलेंगे तो फिर ये अपना आसपास का जो गांव का एरिया छोड़ के, गांव क्या, एक पहाड़ी पे एक घर, वो गांव थोड़ी नाम दे दिया गांव है ये, फिर यहाँ से ये अपना स्थान छोड़ के 200-300 किलोमीटर दूरी पे कहीं जाके वो रोज़गार का काम ढूंढ लेते हैं, और फिर ऐसा काम ढूंढ के फिर वहाँ काम के लिए चले जाते हैं। पर अभी बच्चे हैं तो बच्चों को तो काम करने के लिए हमारे यहाँ पे सख्त मना है। बाल मजदूरी के नाम से तो जिसने काम दिया है उसको तो सबसे पहले जेल में डाला जाएगा, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे, उनको काम करने नहीं दिया जाता। तो फिर ये बच्चे क्या काम करेंगे यहाँ पे? तो इस प्रकार काम करेंगे, बाकी समय तो है ही नहीं इनके पास और कुछ करे, काम धंधा करें, तो फिर ऐसे समय पे ये क्या करेंगे? अभी यहाँ पे स्कूल भी नहीं है जो इनको पढ़ाई लिखाई मिले, यहाँ पे कोई आके इनको शिक्षा भी नहीं देता है, कोई उनको क ख ग घ ये सब सिखाए, बाल अक्षर सिखाए, पढ़ना लिखना समझाए, बहुत कम लोग हैं। परंतु इनके अंदर भी जागृति की जा रही है, हो रहा है। जो कोई ऐसे माँ नर्मदा जी के भक्त है, जो आदिवासी लोगों का कल्याण करना जानते हैं, करना चाहते हैं, इच्छा है, वो अपनी इच्छा से, अपना धन से, साधन से वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फिर आगे इन लोगों को समय का योगदान भी दे देते हैं, और इनको ये बाल अक्षर आदि पढ़ाना लिखाना वो सब यहाँ पे इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चला रहे हैं। इन लोगों के लिए तो हम साधुवाद देते हैं। अब इन लोगों के घरों में आप देख रहे हो, 2 कपड़े बड़े मुश्किल से मिलेंगे, वस्त्र भी बहुत कम मिलेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो बर्तन भी 2-4 मिलेंगे, इसी से ये गुजारा अपना अपना कर लेते हैं। और फिर इन लोगों को समझाते हम, आप अच्छे से स्नान किया करो, हर दिन स्नान करते हुए, ब्रश तो मिलेंगे नहीं इन लोगों को, दातुन करना चाहिए, मंजन करना चाहिए, जो कुछ मिले उसे अच्छे से रहना चाहिए, वो करेंगे नहीं, हर दिन स्नान करेंगे नहीं। तो इनको ये शिक्षा दीक्षा कौन देगा, कहाँ से ये समझाएं? तो इसके लिए अभी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी इन लोगों को एक काम भी मिल जाता है। अभी प्रशासन व्यवस्था यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले व्यवस्था जो है वो रास्ते की कर रही है। जो वाहन यहाँ तक पहुँचे तो उनको रास्ता बनाने के लिए मजदूरी तो मिल जाएगी, काम मिल गया। अब उनको 300 रुपये 400 रुपये दिन के हिसाब से काम मिल रहा है। रास्ते में जो पत्थर बिछाना, फिर जो सीमेंट का आदि वो बनाना, रोड बनाना, डांबर के रोड बन रहे हैं तो उसके लिए भी मज़दूर लगते ही है। तो गिट्टी उठाना, रेता उठाना आदि आदि तो काम तो इन लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये बच्चे भी उस काम में चले जाते हैं। अभी हालांकि कागजात के ऊपर दिखाया जाता है कि ये बड़े लोग हैं, काम कर रहे हैं, नाम डाले जाते हैं, परंतु वास्तविकता इस एरिया में छोटे छोटे बच्चे भी काम के लिए जाते हैं और अच्छे खासे वहाँ पे उनको उसकी मजदूरी मिल जाती है और फिर ऐसे पैसों से ये अपना गुजारा कर लेते हैं। परंतु वो खाएंगे तो गुटखा ही। आपको दुकानें यहाँ इनको देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु गुटखा बेचने वाले लोग यहाँ मिल जाएंगे। क्यों? ताकि गुटखा जो है वो बेहोश कर देता है, खुद के होश ठिकाने पे रहते नहीं है, तो मेहनत ज़्यादा करेंगे। गुटखा, पान मसाला आदि अगर खा जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें हमारा शरीर के ऊपर की जो तंतु है, जो हमारे पेशियां हैं हमारे शरीर में, वो क्या करती है,
हमारे शरीर में जो पेशियां होती है ये हमें बताती है भूख लग गई है या फिर प्यास लगी हुई है या सिर दर्द कर रहा है। ये बताने वाली जो पेशियां होती है वो हमारे शरीर के अंदर की पेशियों को वो अचेतन कर देती है। मतलब वो हमें बताना बंद कर दे कि हमें प्यास लगी है, कि भूख लगी है, कि सिर दर्द हो रहा है, कि हाथ पैर दर्द हो रहा है। नशे में व्यक्ति जो होता है ना वो बेहोश होता है। देखो हम लोग देखते कोई अगर शराब पिया हुआ है तो हम बोलते हैं अरे वो शराब पिया हुआ है, वो होश में नहीं है। तो होश में नहीं है मतलब जो हमें नशा इसीलिए कराई जाती है कि वो होश में नहीं रहे। तो ऐसे जो आदिवासी एरिया में जो जनता है इन लोगों को नशे के अधीन इसलिए बनाया जाता है ताकि वो काम करें, शारीरिक कष्ट करें, इसलिए उनको नशे के अधीन लगाया जाता है। फिर वो शराब पीने के पीछे लगेंगे, फिर पान मसाला गुटखा खाने के पीछे लगेंगे। ऐसे करते करते फिर ये अपना शरीर को बिगाड़ देंगे। और वो जिसके लिए काम कर रहे हैं, काम किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और वही पैसा वो किस लिए लगाएंगे फिर? जो हमारे शरीर में शराब गुटखा पान मसाला आदि खा के जो कैंसर जैसे बीमारियां हुई हैं उसमें लगाते हैं। इसलिए हम अभी इनको चॉकलेट की जगह और पैसों की जगह पे इन लोगों को बिस्किट, फिर कुछ चिप्स आदि और कुछ ऐसे सामग्री दे रहे हैं। अब ये बच्चे दुखी हो गए हैं ताकि इनको हम ना कुछ दे रहे। अभी इनके कपड़े भी पीछे से फटे हुए देखा आपने, वस्त्र भी इनके पास कोई खास नहीं है अच्छे। अब इसके दांत भी देखेंगे तो आप बिल्कुल गुटखा खाए हुए हैं ये बच्चे। अभी सबको इस प्रकार ऐसे देते देते फिर अभी ये नाराज़ हुए। इसमें से एक बच्चा ऐसा भी है कि जो यहाँ रहता नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है, पर इनके साथ में गाँव है। ये शादी विवाह माँ की होके दूसरे जगह ससुराल चली गई दूर, तो उसके संस्कार अच्छे, पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा। बाकी ये सब देखो, इसका बेल्ट कहाँ लटक रहा है, कपड़े किस प्रकार उसने पहने हुए हैं। मतलब ये ज्ञान इन लोगों को कोई नहीं देगा। इन लोगों से बस मेहनत करवाएंगे, इनको नशे के घाट उतारेंगे, इनका शोषण करेंगे। जो पान मसाला गुटखा बनाने वाली कंपनियां खुद तो नहीं खाएगी, वो लेबर तक नहीं खाते, ताकि उनको पता है उसके अंदर कितना पड़ता है, क्या पड़ता है, केमिकल पड़ता है, गंदा पड़ता है, बॉडी खराब होती है। और जिनके बॉडी में निकोटीन की कमी हो जाती है वो नशे के अधीन चले जाते हैं। तो उसका भी इलाज है। तो वो नशा छुड़वाने का काम श्रीधाम आश्रम द्वारा भी कराया जाता है। जिनको नशा छुड़वानी वो संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन बच्चों को ये सब बांट दिया है अभी, और अब ये बच्चे ही खा पी लेंगे, उनके पेट में चला जाएगा अब। तो यहाँ पे ये बड़े मुश्किल से मिल जाता है, बहुत दूर दूर तक ऐसे चिप्स वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे 5-5 रुपए के पैकेट, और ये बिस्किट दे के इनको हम विदा कर रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर कहो, नर्मदे हर कहो बच्चों सब मिलके एक बार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।